हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। शॉर्ट्स में मैंने सृष्टि के बारे में छोटे छोटे कई वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगी, परंतु कुछ भक्तों को एक साथ ज़्यादा जानकारी की इच्छा होती है, शॉर्ट्स नहीं देखते हैं वो, तो उनके लिए ये वीडियो। तो ये सृष्टि का पहला वीडियो है। भारत के पुष्कल वाङ्मय में श्रीमद् भागवतम को एक दार्शनिक तथा साहित्यिक महाकाव्य का प्रमुख स्थान प्राप्त है। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथ वेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को संस्पर्श करता है। वेदों की प्रारंभ में मौखिक परंपरा थी, जिन्हें ईश्वर के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव जी ने लिखित रूप प्रदान किया। वेदों का संग्रह कर लेने के बाद श्रील व्यासदेव जी ने अपने गुरु की प्रेरणा से वेदों के सार को श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाता है और यह वैदिक बौद्धिक ज्ञान का अत्यंत पूर्ण तथा प्रामाणिक भाष्य है। तो ये प्रभुपाद के शब्द हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। श्रीमद् भागवतम के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के ही पहले पृष्ठ पर, पहले पेज पर जो कवर होता है, उसके ऊपर सृष्टि के बारे में जानकारी दी गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच श्रीमद् भागवतम का जो सीन है, जो हुआ था, उसका एक दृश्य है। ठीक है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं और यहाँ परीक्षित महाराज बैठे हैं और सब साधु संत महात्मा गण नीचे बैठे हैं, सारे के सारे, और कथा चल रही है। अब हम देखेंगे कि सृष्टि कैसे होती है, शुरुआत से देखेंगे, जो हमें समझना आवश्यक है। तो ये है श्रीमद् भागवतम का पहला पेज, जिसको कवर कहते हैं। यहाँ कमल का फूल आपको एक दिखाई देगा। ये है गोलोक धाम, ये जो कमल के फूल के शेप का होता है। भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान हैं, गौर निताई भी हैं, उनके भी पार्षदगण पीछे देखिए आप नृत्य कर रहे हैं। ये भी गोलोक धाम का ही हिस्सा है। भगवान कृष्ण के बगल में गैया बैठी है, सामने मोर है, इधर भी मोर है। ये सब कुछ फूल हैं कमल के, क्योंकि ये यमुना नदी के तट पर लीला हो रही है, जो दिख रहा है सीन। और यहाँ पे भी कुछ गोपियाँ हैं, भगवान यहाँ भी कुछ लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो ये गोलोक धाम है। ठीक है। गोलोक धाम के बाहर, अर्थात गोलोक धाम से प्रकाश निकलता है। ठीक है। ये सारा प्रकाश, जिसको हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। अब ये जो प्रकाश है, ये इतना ज़्यादा होता है कि इस दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ये प्रकाश नहीं हो। तो ये जो पूरी दुनिया है जहाँ प्रकाश निकल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक जगत है। अब आध्यात्मिक जगत में और क्या क्या है आप देखिए। तो गोलोक धाम और उससे निकलता हुआ प्रकाश, ये सारा आध्यात्मिक जगत है, ये सब आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। तो इसी प्रकाश में, जैसे यहाँ आप आकाश देखते हैं ना, नीले रंग का दिखाई देता है, उसी तरह ये आध्यात्मिक आकाश है। आध्यात्मिक आकाश में सूरज का प्रकाश नहीं होता है, गोलोक धाम से निकलता हुआ प्रकाश है, होता है। यहाँ सूरज का प्रकाश आपको दिखाई देता है, यहाँ गोलोक धाम से निकलता हुआ प्रकाश, उसी से सब कुछ दिखाई देता है। तो इसी आध्यात्मिक आकाश में, ये आध्यात्मिक आकाश है, इसी आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे वैकुंठ लोक होते हैं। ये सब वैकुंठ लोक हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये सब वैकुंठ लोक हैं। ये आकाश है और यहाँ अनगिनत यानी करोड़ों वैकुंठ लोक हैं।
हर वैकुंठ लोक में एक होते हैं भगवान का रूप, जिसको हम कहते हैं नारायण भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। आप देखिए इसको ध्यान से, यहाँ कमल का फूल है, यहाँ शंख है, यहाँ गदा है और यहाँ चक्र है। ये वैकुंठ धाम को चलाते हैं, अर्थात वहाँ के मालिक हैं और इनके निर्देशन में वैकुंठ धाम का कार्य चलता है और लक्ष्मी जी इनके साथ रहती हैं। परंतु यहाँ बहुत सारे जीव रहते हैं जो मुक्त आत्मा होते हैं। जैसे हम यहाँ बद्ध आत्मा है, ये मुक्त आत्मा है। तो ये मैंने एक वैकुंठ की बात बताई और इसी तरह सारे वैकुंठ यहाँ पे हैं, बहुत सारे वैकुंठ हैं। अब हम यहाँ आते हैं कि ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है। तो ये देखा हमने, बताया आपको, ये है आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक आकाश और आध्यात्मिक जगत। अब ये बहुत विशाल है। इसी विशाल आध्यात्मिक आकाश में कभी कभी एक जगह छोटा सा एक बादल की तरह एक हिस्सा बन जाता है, जो बादल के टुकड़े की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ आकाश में कभी कभी बादल दिखते हैं, वैसे एक बादल जैसा हो जाता है। ये बादल क्या है? ये है महत तत्व। तो ये जो हिस्सा है ये आप देख लीजिए, ये पूरे आध्यात्मिक आकाश में एक छोटा सा हिस्सा महत तत्व जिसे कहते हैं। और इसी महत तत्व में कारण सागर होता है, जिसमें कारण जल होता है। इंग्लिश में उसको कॉजल ओशन कहते हैं या कारण सागर हिंदी में कहते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में। ठीक है, और वही महाविष्णु को हम कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। ये भगवान कृष्ण यहाँ इस महत तत्व में, जो भौतिक जगत का मूल है, जड़ है, उसमें ही, अर्थात भौतिक जगत यहाँ पे बनेगा। ये आध्यात्मिक जगत है ना, यहाँ भौतिक जगत बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। ये पूरा भौतिक जगत है। शुरू में महत तत्व हुआ और शुरू में सिर्फ महत तत्व हुआ, जो ये आप बादल के समान प्रभुपाद बता रहे हैं आपको। और इसी में एक सागर बना, जिसको कारण सागर कहते हैं या कॉजल ओशन कहते हैं। उस सागर में भगवान कृष्ण आकर लेट गए, पर स्वयं कृष्ण आकर नहीं लेटे, वो अपने आप को विस्तारित किए महाविष्णु के रूप में या कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्योंकि कारण सागर में महाविष्णु लेटते हैं, इसलिए उनका नाम हो जाता है कारणोदक्षाई। शाई यानी शयन करना। तो यहाँ कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान लेट गए। अब ये कौन हुए? ये भगवान कृष्ण के विस्तार हुए। ठीक है, इनका जो रूप होता है ये भी सेम है, जैसा नारायण भगवान का आपने देखा यहाँ पे, वैसे ये भी हैं। पीली धोती पहने हैं, मुकुट है, शंख है, सब कुछ वैसा ही है, गदा है। तो इसी तरह से ये भगवान भी हैं, परंतु इनका नाम हो गया कारणोदक्षाय विष्णु। इनको कहते हैं नारायण। ये भी नारायण है, ये नारायण है, ये कारणोदक्षाय विष्णु। जब आप भगवान के अवतारों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं। तो इनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। भगवान कृष्ण से प्रथम पुरुष का विस्तार हुआ है और इनका नाम है कारणोदक्षाय विष्णु। तो ये हुए महाविष्णु भी, कारणोदक्षाय विष्णु भी और प्रथम पुरुष भी। 3 नाम हो गए इनके। अब ये लेटे हैं कहाँ? कारण सागर में। ये सारा कारण सागर है, ये समझिए पूरा कारण सागर है, कारण सागर। इसी कारण सागर में भगवान लेटे रहते हैं। और जब भगवान को लगता है सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो भगवान जब सांस छोड़ते हैं और लेते हैं तो इसी से सृष्टि होती है। तो सृष्टि करने की इच्छा होती है तभी भगवान आके लेटते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान यहाँ आके लेटते हैं। तो अब भगवान लेटे हैं और सांस छोड़ेंगे भी और लेंगे भी। तो जब सांस छोड़ेंगे
तो इनके शरीर से, जैसे ये शरीर है इनका, पूरे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, जहां से बाल निकलते हैं शरीर में, उस छेद को कहते हैं रोम छिद्र। रोम यानी बाल और छिद्र यानी छेद। तो हमारे शरीर में भी बाल होते हैं, वैसे भगवान के शरीर में भी बाल होते हैं और छिद्र होता है। तो हर एक व्यक्ति के शरीर में रोम छिद्र होते हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु के अर्थात महाविष्णु के शरीर में रोम छिद्र होते हैं। अब इन रोम छिद्रों से, हर एक रोम छिद्र से, जैसे यहाँ हजारों रोम छिद्र होंगे भगवान के शरीर में, तो सबसे एक एक ब्रह्मांड पैदा हो जाएंगे जब भगवान सांस छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब ब्रह्मांड हैं। ये कितने सारे ब्रह्मांड हैं, आप इनको गिन नहीं सकते हैं, इतने ब्रह्मांड। ये सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकल गए। ठीक है, और जब निकलते हैं तो इनका आकार बहुत छोटा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो ये सारे ब्रह्मांड अब भगवान के रोम छिद्र से निकले, और ये कब तक टिके रहेंगे? जब तक भगवान वापस सांस नहीं लेंगे। जब भगवान सांस लेंगे तो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में वापस चले जाएंगे अंदर। तो भगवान के शरीर से ये निकलते हैं जब भगवान सांस छोड़ते हैं, और जब भगवान सांस लेते हैं तो ये वापस इनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इतने ही समय तक ब्रह्मांड बाहर रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ये इतने ज्यादा हैं कि इनको आप गिन नहीं सकते हैं, और ये सिर्फ इतना के अंदर है। आप ध्यान दीजिए, तो ये आध्यात्मिक आकाश तो बहुत बड़ा था, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जिसको भौतिक आकाश कह सकते हैं, भौतिक जगत कह सकते हैं। तो ये हो गया आध्यात्मिक जगत, ये हो गया भौतिक जगत। अब इसी में से किसी एक ब्रह्मांड में हम हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सब ब्रह्मांड है, इसमें से किसी एक ब्रह्मांड में हम हैं। तो भगवान जब ब्रह्मांड को पैदा किए तो ये सारे ब्रह्मांड कारण सागर में तैरने लगे, क्योंकि भगवान स्वयं कारण सागर में ही लेटे हुए हैं। तो ये सारे ब्रह्मांड भी कारण सागर में तैरने लग गए। ये सब कारण सागर में तैर रहे हैं। अब जब भगवान को इच्छा होती है कि इस ब्रह्मांड में से कोई ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में इच्छा होती है कि यहाँ पे अब कुछ सृष्टि हो, कुछ जीव इसके अंदर आए, तो भगवान स्वयं एक और विस्तार करते हैं जिसको द्वितीय पुरुष कहते हैं। और ये है द्वितीय पुरुष। इन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड को थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं प्रभुपाद। तो जैसे यहाँ पे असंख्य ब्रह्मांड हैं, लाखों करोड़ों, उसमें से एक ब्रह्मांड को बताया जा रहा है बड़ा करके। आप देखिए, इसी तरह सारे ब्रह्मांड में प्रक्रिया होगी। तो ये एक जो ब्रह्मांड है इसमें भगवान प्रवेश करेंगे, यही भगवान, परंतु विस्तार करके। यहाँ पर भी लेटे रहेंगे, कारण सागर में भी कारणोदक्षाय विष्णु बन के लेटे रहेंगे, और यहाँ भी प्रवेश कर जाएंगे। तो जो प्रवेश करेंगे वो होंगे इनके विस्तार। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं द्वितीय पुरुष। ये प्रथम हुए, फिर प्रथम से निकलेंगे द्वितीय। ये भगवान कृष्ण हुए, यहाँ से प्रथम निकले, ये अब द्वितीय निकलेंगे, यानी दूसरे नंबर के पुरुष। तो इनको कहा जाता है द्वितीय पुरुष। और इनका एक और नाम है, जैसे ये कारण सागर में लेटे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर जल भर जाता है। वो जल भगवान के शरीर का पसीना होता है। भगवान अपने शरीर से पसीना निकालते हैं, और वो पसीना एक ब्रह्मांड के अंदर आधा हिस्सा को भर देता है। जैसे ये ब्रह्मांड है समझिए, तो इस ब्रह्मांड को अंदर से आधा भर देता है। जैसे नारियल रहता है ना, नारियल में पानी रहता है वैसे। और फिर उसमें भगवान लेट जाते हैं। तो ये चूंकि इस सागर को, जो पसीना है उसको सागर भी कहते हैं, सागर के समान उसका जल जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आधा ब्रह्मांड भर जाता है। तो वो कहलाता है गर्भोदक सागर। वो जो पानी है वो कहलाता है गर्भोदक सागर, और उसमें ये लेटते हैं द्वितीय पुरुष। इसीलिए इनका नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये हो गए कारणोदक्षाई विष्णु, ये हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। देखिए आप समझिए, ये है महत तत्व
उसमें कारण सागर और उसमें लेटे हुए हैं। ये है ब्रह्मांड और उसके अंदर अपने विस्तार के रूप में अंदर प्रवेश करके यहाँ लेटते हैं। जब भगवान अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। अभी ब्रह्मांड छोटे छोटे थे, भगवान के शरीर से निकले और छोटे छोटे थे, परंतु जब भगवान चाहते हैं कि इसके अंदर सृष्टि हो तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं और तब ये ब्रह्मांड का साइज बड़ा होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में कैसे बड़ा होता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तो वो आत्मा होने के कारण वो बच्चे का शरीर बड़ा होता है। अगर आत्मा निकल जाए तो बच्चे का शरीर बड़ा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भगवान जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो ये ब्रह्मांड का साइज बड़ा होने लगता है। ठीक है, जैसे ये एक ब्रह्मांड को बड़ा दिखाया गया है, ये ब्रह्मांड छोटे छोटे हैं सारे, ये ब्रह्मांड को बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। समझ में आ गया? द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु। अब ये भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, अभी छोटा दिख रहा है ना पिक्चर आपको, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। इनके शरीर में नाभि होती है जैसे हमारे शरीर में नाभि होता है। जैसे यहाँ पे नाभि रहेगा तो यहाँ तो ये तो कारण सागर में लेटे हैं, तो ऐसा ही यहाँ इनके भी शरीर में नाभि होगा। उस नाभि से एक डंडी निकलता है कमल का। उस नाभि से कमल पैदा होता है, तो कमल का फूल ऊपर में होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक नाली होगा जिसको कमल नाल कहा जाता है। ठीक है, वो कमल नाल के ऊपर यहाँ कमल का फूल होगा और यहाँ ब्रह्मा जी पैदा होंगे। अब इसको मैं दूसरे पिक्चर में आपको दिखाती हूँ जहाँ ज़्यादा क्लियर है। ये देखिए, ये है कमल नाल और इसके ऊपर है ये कमल का फूल और इसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हो गए हैं। और ब्रह्मा जी पैदा हो गए तो ये कहाँ, इनके माता पिता कौन हुए? इनकी माता नहीं हुई और पिता हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल का एक डंडी निकलता है, ऊपर कमल का फूल होता है और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के सिर्फ पिता है, माता नहीं है। ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं तो उनको सृष्टि करनी होती है, पर उनको समझ में कुछ भी नहीं आता है। सब तरफ अंधेरा है, क्योंकि अभी सृष्टि हुई ही नहीं है। ब्रह्मांड पूरा बंद होता है, पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा स्थान होता है। तब ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं क्या करूं, तो भगवान का ध्यान करते, मतलब उनको एक आवाज़ आती है जो आवाज़ कहती है तप, मतलब तपस्या करो। फिर भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और तो भगवान कृष्ण का दर्शन होता है इनको। फिर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, फिर भगवान कृष्ण इनको ज्ञान देते हैं। तो दर्शन जब किया उन्होंने, तभी उन्होंने जो बोला उसी को कहते हैं ब्रह्म संहिता, जो स्तुति किया भगवान की इन्होंने, ब्रह्मा जी ने। तो भगवान कृष्ण इनको ज्ञान देते हैं और तब ये सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि में ब्रह्मा जी सब कुछ करते हैं। मनुष्यों को भी बनाते हैं, देवताओं को बनाते हैं, सूरज बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं, पशु पक्षी सब कुछ, असुर देवता सब ब्रह्मा जी ही रचते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करता है। तो पहला इन्होंने ये जो है ना नाल, कमल का नाल, इसी के अंदर इन्होंने सृष्टि की। इसके अंदर ही सारी सृष्टि है। 14 भुवन इसके अंदर है। तो 14 भुवन कैसे है, कौन है, क्या नाम है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया कमल का फूल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए दिख रहे थे आपको। ये ब्रह्मा जी का लोक है। इसका दूसरा नाम है सत्यलोक। सबसे ऊपर यही लोक रहता है जिसका नाम है सत्यलोक। उसके नीचे के लोक का नाम है तपोलोक, यहाँ पर भी तपस्वी गण रहते हैं। और उसके बाद जनलोक, इसके बाद महरलोक, ये है स्वर्गलोक जो आप हमेशा सुनते हैं। स्वर्गलोक में देवतागण रहते हैं, तो ये है स्वर्गलोक। अब देखिए, देवतागण से ऊपर है ये महर, जन और तप और सत्य। देवतागण के से ऊपर ये 4 लोकों के रहने वाले हैं। तो ये जो 4 लोक है ना, ये इनको देवताओं से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में जो रहते हैं, ये सारे प्राणी भगवान के नाम का जप या तपस्या इत्यादि करते हैं।
जो सारी समस्या होती है वो स्वर्गलोक तक ही होती है। स्वर्गलोक में देवतागण रहते हैं और यहाँ पे राजा इंद्र रहते हैं। जितना तूफान मचाते हैं राजा इंद्र और जो भी उत्पात मचाते हैं वो यहाँ तक होता है। इसीलिए ये लोग इसके ऊपर रहते हैं, इनको पसंद नहीं है धन दौलत और कंपटीशन, इसलिए ये स्वर्गलोक से ऊपर रहते हैं। तो देखिए स्वर्गलोक से ऊपर कितने लोक हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। कोई अगर कहता है कि सबसे ऊंचा स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं है सबसे ऊंचा। ये देखिए यहाँ ऋषि मुनि सब रहते हैं। और ये स्वर्गलोक आपने देख लिया, इसके नीचे भूवर लोक है और उसके नीचे ये यहाँ तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोक हो गए। सबसे ऊपर 6 लोक जो हो गए, उसके बाद आता है भूलोक जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, भूलोक। और भूलोक के नीचे ये 7 जो नीचे के लोग हैं, यहाँ सब असुर टाइप के लोग रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। तो ये भूलोक हमारा लोक हो गया। उसके नीचे अतल लोक, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सूरज की रोशनी सिर्फ भूलोक तक पहुँचती है। भूलोक के नीचे अंधेरा रहता है। यहाँ पर सांप जो होते हैं ना, यहाँ पर ही किसी लोक में रहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उनके मणि से यहाँ रोशनी होती है। तो ये सब नीचे के लोक हो गए जो 7 हैं और 8वां नंबर हमारा लोक है। नीचे से अगर आप गिनते हैं तो 7 नीचे हैं, 8वां हमारा लोक है और इसके ऊपर 6 लोक हैं, कुल मिलाकर 14। अब ये 14 लोक कहाँ हैं? कमल के डंडी के अंदर, जो हमने आपको बताया अभी तुरंत, ये वाला, ये जो कमल की डंडी है इसके अंदर ये 14 लोक हैं। तो हम इनको कहते हैं 14 भुवन, 14 भुवन। तो इनको कहते हैं ऊर्ध्वलोक। ये सारे लोग कहलाते हैं ऊर्ध्वलोक, यानी ऊंचा लोक, अच्छा वाला लोक। ये सारे कहलाते हैं अधोलोक, अर्थात नीचे, गंदा लोक। अध यानी नीचे होता है। इसको कहते हैं अधोलोक, इसको कहते हैं ऊर्ध्वलोक और इसको कहते हैं मध्यलोक, जिसमें हम रहते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो नीचे जो खराब काम करते हैं वो इन लोकों में आते हैं, अच्छे काम करने वाले इन लोकों में जाते हैं और बीच वाले यहाँ रहते हैं, हमारा जो लोक है भूलोक। और ये है आकाश, भूलोक से लेके भूवर लोक तक। स्वर्ग याद नहीं है मुझे ठीक से, स्वर्गलोक तक सूरज की रोशनी जाती है कि नहीं। सूरज की रोशनी तो जाती है, सब रोशनी तो सब जगह रहती है, पर आकाश एक पर्टिकुलर, जहाँ हवा जिसको कहते हैं ना, हवा जो आकाश में हवा है वो सब जगह नहीं है। ये ऊपर के लोकों में नहीं है। यहाँ पे क्या कैसे हवा है, कैसे इन लोग को क्या चाहिए, ये अलग चीज़ है। पर जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है वो यहीं तक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तक है। अब ये मुझे नहीं याद है कि स्वर्गलोक या भूवरलोक, बस यहीं तक आकाश है, जिसको आकाश कहते हैं हम, तारे ग्रह नक्षत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा क्लियर आपको दूसरे वीडियो में करूँगी। ये वीडियो में इतना ही। हरि बोल।